देखिए प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ये सीधा सा सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो है वो है ब्राह्मणी लिपि, और ब्राह्मणी लिपि यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी भारत की सबसे प्राचीन यानी सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप जो है तो ये ब्राह्मणी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन लिपि जो है, प्राचीनतम रूप जो है वो है ब्राह्मणी लिपि, और ब्राह्मणी लिपि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान रखिएगा, पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और यहाँ पर गुरुमुखी लिपि देखिए, गुरुमुखी ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सीधा सा प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये लिपि है ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मणी लिपि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किस ओर से किस ओर तक? खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है दाई से बाई ओर, और यहाँ पर दाई से बाई ओर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि जो लिखी जाती है, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाई से दाई की ओर। बाई से दाई ओर लिखी जाती है ब्राह्मणी लिपि, और यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि जो कहा जाता है ये सिंधु काल का जो लिपि है इसी को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, सिंधु काल। और यहाँ पर सिंधु काल ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक का अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा महानतम शासक था, यही अशोक अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये लिखी गई थी खरोष्ठी लिपि में, और खरोष्ठी लिपि देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ये ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? अशोक सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था, यही सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों में, और ये दो लिपि कौन कौन था, ग्रीक था और अरमाइक था, कि ये दो लिपियों से प्राप्त हुआ है। तो ये अभिलेख जो है सार एक कुना अभिलेख है। सार एक गुना देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रयोग किया था? तो ये किया था ब्राह्मणी लिपि को, और यहाँ पर ब्राह्मणी देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक का जो शिलालेख है इस शिलालेखों की लिपि क्या है? सम्राट अशोक के शिलालेखों का जो लिपि है वो है ब्राह्मणी लिपि, और ब्राह्मणी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था जेम्स प्रिसेप।
प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसेप। और यहाँ पर जैन प्रिसेप देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्रों में लिपि का जो उल्लेख है वो है 18 लिपि का उल्लेख। जैन सूत्रों में 18 लिपि का उल्लेख है। और यहाँ पर देखिए 18 जो है ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार, और इस ललित विस्तार में लिपियों का जो उल्लेख है वो है 64। और 64 यानी 64 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिखों की लिपि है, यानी सिख धर्म के कौन सा लिपि है? सिखों का जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। और यहाँ पर गुरुमुखी देखिए, गुरुमुखी लिपि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मणी लिपि अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सम्राट अशोक का जो ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख था, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सम्राट अशोक के ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा था ये 1837 में पढ़ा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अशोक के ब्राह्मणी लिपि के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने। और यहाँ पर जेम्स प्रिसेप देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट जो किया था जेम्स प्रिसेप ने। और जेम्स प्रिसेप यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो ये लिपि है खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो लिखी जाती है उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। और देवनागरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर अंग्रेजी की बात करेगा, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो लिपियों से संबंधित है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़े। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा और आपकी तैयारी में और भी चार चांद लगाने में सहयोग करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।